सो हाय एवरीवन, सो वेलकम अपने न्यू मैसेज क्लासेस में है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा क्लास की चीज़ क्या, तो जो क्लास जो आपका जो यूपी में जितना भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट आप जो सीनियर का या सीपीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम का एबीबी एमयू जो कंडक्ट करवाता है सीनियर या सीपीटी, उसके जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लास है। इस क्लास में आपको बहुत बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको बेसिक से लेकर के आप लोगों को मैं एडवांस तक ले जाऊंगा। यानी कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक क्लियर कराऊंगा। जिस भी स्टूडेंट को बेसिक में दिक्कत होगा उसको क्लियरिटी हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों में एडवांस लेवल के मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी मैं कंटेंट आपको फर्स्ट पार्ट करवाएंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको कराया है जो कि न्यूट्रिशन यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि जो फूड का जो कंपोनेंट्स क्या क्या होता है उसके बारे में मैं सारे डिटेल्स में आप लोगों को फर्स्ट क्लास करा चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट आप सब में से ये जो नहीं किए होंगे वो जाके जरूर क्लास लगाएगा। और मैं आप लोग से एक बात बोलता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं तो वो 100% श्योर के साथ तैयारी करना, क्योंकि इस पे बायोलॉजी से और नर्सिंग एप्टीट्यूड में यहीं से कोचेस आएगा, इससे बाहर एक भी कोचेस नहीं जाएगा। एज ए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 2025 में जो कोचेस करवाया था जो कि सीनेट वाला, जिसमें आपको 24 में से 22 नंबर सबके आया है, यानी कि 22 बेसिक सबको, यानी कि इतना मार्क्स सब ऑब्टेन करके। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस बैच को छोड़ना नहीं है। आप लोगों को कंप्लीटली बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज का कोचेस मिलेगा, प्रीवियस ईयर कोचेस मिलेगा, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस कोचेस मिलेगा, हर टाइप्स का कोचेस मिलेगा जब मेरा क्लास आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब मेरा क्लास स्टार्ट होता है आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास जो मैं आप लोग पढ़ने वाला है, आज का जो क्लास क्या है, तो आज मैं चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? तो भाई आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। जो चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है मेरा आपका न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशंस के बारे में मैं सारा डिटेल्स में बात करूंगा। ये मेरा पार्ट फर्स्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हुआ तो अच्छा है, यानी कि सेकंड पार्ट तो करा ही दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन इसमें से आता है। यानी कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? चलिए, तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्या, न्यूट्रिशंस इन प्लांट। तो सबसे पहले आप सब में से किसी को पता है कि न्यूट्रिशंस क्या होता है, प्लांट में न्यूट्रिशंस क्या होता है? बताइए, किसी को पता है? चलिए, तो हेडिंग आप लोग लगाइएगा। फर्स्ट हेडिंग क्या है? तो सबसे पहले लगाइएगा प्लांट, यानी कि प्लांट के बारे में हेडिंग लगाइएगा। प्लांट लिखिए, प्लांट। प्लांट यानी कि पौधा। चलिए, तो अब मैं प्लांट के बारे में बताऊंगा कि प्लांट में क्या क्या होता है, प्लांट में कहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से जल खाना लेता है, प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है, यानी कि प्लांट को मैं सारे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले लिखिए कि प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है। लिखिए, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है? प्लांट में जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है आपका, वो कहाँ से होता है? तो जाइलम्स के द्वारा आपका प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना? यदि आपसे पूछेगा कि प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है, बताइए। प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है? तो प्लांट्स में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि फूड का, ये आपका फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? तो भाई ये फ्लोएम के थ्रू होता है। यदि आपसे ये भी एक पॉइंट, एक ये होगा, यहाँ पे क्या पॉइंट होगा, एक एक आ जाएगा कि जो, यानी प्लांट प्लांट अपना जो प्लांट का एनर्जी, मतलब प्लांट किससे एनर्जी लेता है ना? बताइए, बताइए, प्लांट कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है? तो प्लांट जो मेरा होता है वो आपका सनलाइट, यानी कि सन से क्या लेता है, वो आपका एनर्जी लेता है और वहीं से अपना क्या बनता है, तो भोजन बनाता है, यानी कि सन से एनर्जी लेता है। समझ गए? अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि प्लांट के लीफ में जो होल होता है उसका नाम बताएं। तो प्लांट के जो लीफ में जो होल होता है, बताइए। प्लांट के जो लीफ में छोटा सा एक होल होता है, प्लांट के लीफ में जो होल होता है इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ। तो प्लांट के जो लीफ में जो सबसे छोटा होल होता है उसका नाम है एस्टोमेटा, और एस्टोमेटा से ही क्या कहता है, प्लांट आपका रिस्पायरेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना?
क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और वो गैस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं भाई, तो प्लांट जो होता है गैसों का एक्सचेंज आपका स्टोमेटा से ही करते हैं। यहीं से क्या करते हैं वो आपका, बताओ, ये O2 रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है प्लांट में। O2 कहाँ से, स्टोमेटा से रिलीज करेगा, और यहीं से क्या लेगा वो आपका CO2 लेते हैं। कहाँ, किसके द्वारा, तो स्टोमेटा के द्वारा प्लांट में क्या होता है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। इन्वायरमेंट से कौन सा गैस लेते हैं, तो प्लांट इन्वायरमेंट से जो गैस लेते हैं वो होते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। प्लांट इन्वायरमेंट से कौन सा गैस लेते हैं, यानी कि प्लांट वातावरण से कौन सा गैस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट रिलीज कौन सा गैस करते हैं, रिलीज, तो प्लांट जो रिलीज करते हैं आपका O2, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, वही गैस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, वही गैस हम लोग लेते हैं। यदि आपसे ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट प्लांट जो होता है वो काफी क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, वो लचीलापन होता है। तो किसके द्वारा होता है, बताओ, प्लांट जो होता है लचीलापन किसके द्वारा होता है, प्लांट किसके द्वारा लचीलापन होता है, तो ये होता है किसी द्वारा, बताओ। तो प्लांट जो लचीलापन होता है वो आपका कोलेन कैमा के कारण ही क्या होता है, प्लांट आपका लचीलापन होता है, किसके द्वारा, तो भाई कोलेन कायमा के द्वारा ही प्लांट क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखते हो ना प्लांट इधर से इधर से मुड़ता है, बट तो ऊपर भी क्या, ये नहीं टूटता है, किसके कारण, तो इसमें ये कोलेन कैमा प्रेजेंट होता है। वही कोलेन कैमा के कारण ही क्या होता है, प्लांट क्या होता है, लचीलापन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करूंगी प्लांट, प्लांट के बारे में। प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफ्स होता है। बताइए प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है, बताइए तो किसी को पता है, आप लोग पढ़े हो ना, स्वपोषी विषमपोषी किसको कहते हैं। तो प्लांट जो होता है वो आपका स्वपोषी होता है। तो लिख लीजिए आपके यहाँ से, ये पॉइंट लिख लीजिए, पौधा स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ जिसको कहते हैं, वो प्लांट जो होता है आपका वो क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिसको हम लोग बोलते हैं। क्योंकि ये भोजन के, वो अपना भोजन यानी कि ये फूड यानी कि भोजन ये स्वयं बनाता है। प्लांट जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होता है, तो स्वपोषी होता है। क्लियर, ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं, तो ऑटोट्रॉफ इसको कहते हैं जो भोजन अपना खुद से बनाए, पेड़ पौधा, या पेड़ पौधा खुद से भोजन बनाता है, किसके प्रेजेंट में, तो सनलाइट के प्रेजेंट में पेड़ पौधा अपना खुद से भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो आपका वो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि क्लोरोफिल के प्लांट के जो पत्ती होता है उससे क्या होता है, वो आपका सनलाइट लेते हैं, यानी कि सनलाइट लेगा, यानी कि सन जो लाइट लेते हैं वो आपका प्लांट पत्ती लेगा, प्लस वो जड़ से क्या कहता है, जड़ से वो आपका वाटर लेगा, किस थ्रू, तो जाइलम के थ्रू, किसी तरह बताओ, तो जाइलम के थ्रू प्लांट क्या लेगा, आपका वाटर लेगा, फिर अपना भोजन स्वयं भोजन बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लीजिए कि ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स यानी कि इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल ग्रीन। जितना भी ग्रीन प्लांट्स आप लोग देखते हैं सब क्या होते हैं, सब आपका ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना। जितना भी ग्रीन प्लांट्स आप लोग देखते होंगे सारा प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होता है क्या है। तो सबसे पहले बताओ फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब सनलाइट की उपस्थिति में जब क्लोरोफिल लेता है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तब उससे क्या होता है, प्लांट का अपना भोजन बनता है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो लिखिए, लिख लीजिए फोटोसिंथेसिस, हेडिंग दीजिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा फोटोसिंथेसिस में, बताओ। तो वो CO2 लेगा, कौन, तो प्लांट का लीफ, और क्या लेगा, वाटर लेगा। वाटर लेने के बाद क्या करेगा, वो सन से क्या लेता है, सनलाइट, सनलाइट को बोलते हैं एनर्जी। वो कहाँ पे कौन लेगा, तो क्लोरोफिल, कौन लेगा, क्लोरोफिल। फिर ये क्या करेगा, तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा,
बताओ वो रिलीज करेगा, क्या करेगा, तो वो रिलीज करेगा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और CO2 रिलीज करता है, ये गलती हो गई यहाँ पे, एक पॉइंट। CO2 क्या होता है, तो CO2 को कंज्यूम करेगा, यानी कि वो लेगा, और प्लस में O2 क्या करता है, वो रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, वोयंस बनाने की प्रक्रिया प्लांट में, तो जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वोयंस अपना सारा जो जितना भी इसका काम होता है, भोजन बनाना, जो भी काम होता है वो अपना फोटोसिंथेसिस में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर सभी को होगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा कि नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग, नेक्स्ट लिखो कि कार्बोहाइड्रेट या प्लांट के पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट में, वो आपको स्टार्च के रूप में उसके लीफ में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो लिखिए पॉइंट कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो यह जो होता है प्लांट के पत्तियों में क्या होता है, वो आपको प्रेजेंट होता है, किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट के लीफ में स्टार्च के रूप में उसमें प्रेजेंट होता है। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक, बताइए, सभी को क्लियर है ना। चलिए अब मैं लिखूंगा कि पादप में, यानी कि पादप में पोषण की अन्य, यानी कि प्लांट में जो न्यूट्रिशंस की अन्य अदर, यानी कि अदर जो मेथड होता है वो क्या क्या होता है, यानी कि कौन सा प्लांट्स, यानी कि एक होता है ना परजीवी प्लांट किसको कहते हैं, कीटभक्षी प्लांट किसको कहते हैं, मिर्जीवी प्लांट किसको कहता है, यानी कि पैरासाइट प्लांट किसको कहते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट किसको कहते हैं, सेप्रोफाइट प्लांट किसको कहते हैं, यानी कि जितना भी प्लांट्स होता है हर एक प्लांट्स का क्या होता है, अपना जो उसका जो भोंस बनाने का तरीका अलग अलग होता है, क्या होता है। तो जितना भी प्लांट्स हैं हर एक प्लांट का जो भोंस बनाने का तरीका क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वही हम जितना भी प्लांट्स है उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट कैसा अपना भोंस बनाता है, कौन सा प्लांट्स कैसे किस टाइप से भोंस बनाता है, राइट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डाले कि आप लोग अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन, अब मैं हेडिंग डालता हूं कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। हिंदी में लिखूं तो हिंदी में भी लिख देता हूँ एक बार, हिंदी में लिख लो कि पादप में पोषण की अन्य विधियां, पादप में पोषण की अन्य विधियां, क्लियर। तो लिखिए पादप में पोषण से कितना विधियां होता है, तो मोस्टली आपको तीन देखा गया आपका कंपलसरी में। तो फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट हो जाएगा आपका पैरासाइट प्लांट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो परजीवी पौधा। हर एक पौधे के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, यानी कि जितना भी पौधा मैं लिखा रहा हूँ हर एक पौधा के हम लोग डिटेल्स में बात, ये आपका पैरासाइट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा इंसेक्टिवरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा ना, कीट भक्षी पौधा, क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा प्लांट, तो नेक्स्ट प्लांट आपका हो जाएगा सेप्रोफाइट, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, सेप्रोफाइट प्लांट, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिटजीवी पौधा,
मृतजीवी पौधा। तो देखिए आप लोग कितना पता है कि प्लांट में किस किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है, कितने विधि होता है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट प्लांट होता है जो कि उसमें एक न्यूट्रिशन अलग होता है इसका। इंसेक्टिवस प्लांट का अलग उसका क्या होता है, अन्य विधि, पोषण का अन्य विधि होता है। सेप्रोपाइट प्लांट्स का न्यूट्रिशन का अलग क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है। तो अब मैं सारे प्लांट, तीनों प्लांट्स के हम लोग क्या करेंगे, तो डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा प्लांट था, तो सबसे पहले जो मेरा प्लांट है आपका पैरासाइट प्लांट। तो लिखिए पैरासाइट प्लांट्स क्या होता है, उसका डिफिनेशन भी लिखना है, प्लस में इसका एग्जाम्पल में भी आप लोगों को लिखाता हूँ। तो फर्स्ट प्लांट कौन सा है, पैरासाइट प्लांट। फर्स्ट प्लांट पैरासाइट प्लांट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परजीवी पौधा। क्या कहते हैं बच्चों, परजीवी पौधा। चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए कि दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि वैसा पौधा जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैरासाइट प्लांट। तो लिखिए कि दूसरे, यानी कि वैसा पौधा जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परजीवी पौधा, यानी कि पैरासाइट प्लांट। परजीवी पौधा कहते हैं। तो समझ गया ना कि परजीवी पौधा किसे कहते हैं, पैरासाइट प्लांट्स कहते हैं कि दूज प्लांट्स, दूज प्लांट्स विच अदर प्लांट्स सो गिव इन न्यूट्रिशंस, दिस इज कॉल्ड एज, यानी कि पैरासाइट प्लांट्स, यानी कि ऐसा पौधा जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरासाइट प्लांट्स कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग परजीवी पौधा कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए क्या हो जाएगा इसका, तो एग्जाम्पल्स में हो जाएगा इसका अमरबेल, यानी कि अमरबेल प्लांट होता है, कौन सा हो जाएगा, अमरबेल, यानी कि अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो अपना भोजन दूसरे प्लांट से, ऐसे देखो जैसे कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, देख लो ये कोई प्लांट है, ठीक है ना, ये प्लांट है। उस प्लांट में आप लोग देखते होंगे कि ऐसे टाइप का एक क्या होता है, इसमें लस्सी की तरह लटका होता रहता है, ठीक है ना, वही इसका नाम है अमरबेल, ठीक है ना, इसी का नाम है अमरबेल। वही जो होता है वो इस प्लांट के साथ चिपक कर रहेगा, लेकिन उसी प्लांट से क्या होता है, अपना भोजन लेता है। फिर बहुत ये चालबाज प्लांट है जो कि दूसरे प्लांट के साथ रहता भी है, प्लस में उसी से भोजन छीन छीन के वो क्या कहता है, खा लेता है। बेचारा ये प्लांट जो है अपना भोजन बनाते बनाते परेशान होता है, लेकिन इसको क्या बोलता है, ये अपना छीने के चक्कर में रहता है कि मुझे इस प्लांट से, जैसे कि आप लोग देते हो कि कहीं आप लोग, जैसे कि मान लीजिए आपको एक फ्रेंड्स है, सिंपल सी बात, आपका एक फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड्स क्या किया, तो अपना खाना पीना सब बनाया, घर में रखा बना करके, आप गए चोरी से सारा क्या करा, पूरा भोजन को आप लोग खा लिए, क्या किए, खा लिए, यानी कि वो रहता है आपके साथ, आपका फ्रेंड्स है, प्लस में क्या करें, आप ही के थाली में वो खा रहा है, यानी कि आप ही के घर से खा लिया, आप ही को नहीं दिया, ठीक है ना। तो वो ऐसी प्लांट है अमरबेल, यानी कि पैरासाइट प्लांट, जो कि वो दूसरे पौधों के साथ रहता है, प्लस में कहता है वो अपना खुद भोजन नहीं बनाएगा, खुद मेहनत नहीं करेगा भोजन बनाने में, लेकिन वो दूसरे प्लांट से भोजन लेके पुनः खा लेगा, ठीक है ना। चलिए तो पैरासाइट सभी को किलो का प्लांट। चलिए देखिए नेक्स्ट प्लांट कौन सा था, तो नेक्स्ट जो प्लांट था आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या था इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पौधा, कीट कीटभक्षी पौधा। बताइए कीटभक्षी पौधा किसे कहते हैं, तो कीटभक्षी पौधा हम उसे कहते हैं, बताइए कीटभक्षी पौधा जो उसे कहते हैं जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों के
से अपना भोजन बना, यानी कि जो ऐसा प्लांट जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों को पकड़ के बनाता है उसी को हम बोलते क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पौधा बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए लिखिए कि पौधा वैसा पौधा जो अपना भोजन कीड़े मकोड़ों से बनाता है उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। अब आप लोगों को एक मन में डाउट होगा कि भाई ये कीट भक्षी पौधा है, वो तो कीड़े मकोड़ों को पकड़ के अपना भोजन बनाता है, लेकिन जो जो भोजन जो बनाता है तो फिर ये इसका भोजन पचता कहते हैं, इसके पेट में कीड़े मकोड़ों कैसे पचता है? तो भाई इसके पचने के पीछे एक रीजन है कि ये जो होता है ये पाचन रस का श्रावण करते हैं, यानी कि वो और जीव पच जाता है, यानी कि जो इसमें क्या होता है, इसमें वो अपना ये पाचन रस का श्रावित करते हैं, यानी कि वो पाचन रस का श्रावित करते हैं, जिससे क्या होता है कीड़े मकोड़े पच जाते हैं, पाचन रस का श्रावण करता है ये पौधा। ठीक है ना। ये पाचन रस क्या करते हैं, श्रावित करते हैं, यानी कि रिलीज करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें और क्या हो जाएगा, तो ये पौधा जो होता है वो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन की कमी होती है। तो एक ये भी पॉइंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो नाइट्रोजन की कमी होता है वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आपका हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि ये प्लांट जो होता है ऐसी जगह उगता है जहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि जहां पे नाइट्रोजन की कमी होगा वहीं पे ये पौधा पाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ से आपको इंसेक्टिवर्स प्लांट में ये ध्यान रखना है कि यहाँ से ये भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो पाचन रस का स्रावित करते हैं। तो इंसेक्टिवर्स प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो वो पाचन रस वो रिलीज करता है। एक ये भी यहाँ से पॉइंट रख सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है वो वहीं पे उगता है, तो आपका हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीनस। वीनस प्लांट हो जाएगा। फ्लाई ट्रैप प्लांट हो जाएगा। पीचर पीचर प्लांट लीजिए, पीचर प्लांट। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, पिक्चर प्लांट हो जाएगा, वेनस ट्रैपा हो जाएगा, यानी कि ये जितना भी प्लांट है ये सब क्या है, ये सब है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आपको सिर्फ ये रखना है कि वीनस प्लांट एक तो आपका हो जाएगा वीनस प्लांट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका वेनस प्लांट, एक हो जाएगा आपका पिक्चर प्लांट। ये दोनों प्लांट जो है जहाँ पे आपका नाइट्रोजन की कमी होगा वहीं पे क्या होता है वो आपका देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है ना। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। देखो आप लोग यहाँ पर अच्छे इसलिए नहीं दिखता होगा क्योंकि जो मेरा पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसलिए वो अच्छे से लिख नहीं पाता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बोलता हूँ आपको लिखना है। ठीक है ना। जी कहीं पे डॉट होगा तो आप लोग इसमें सिर्फ देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के आप लोग को लिखना है अच्छे से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कौन सा प्लांट था मेरा, तीसरा प्लांट बताइएगा जरा। तो सेप्रोफाइटा प्लांट, यानी कौन था, तो सेप्रोफाइट। लिखिए तीसरा, सेप्रोफाइट प्लांट।
इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं मृतजीवी पौधा, मृतजीवी पौधा। चलिए, मृतजीवी पौधा कहते किसको हैं, ठीक है ना। मृतजीवी पौधा किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा कि सेप्रोफाइट जो प्लांट होता है वो क्या करता है, मृतजीवी। यानी कि मृतजीवी मतलब क्या होता है, ये मत सॉरी ये नहीं मत ये नहीं होगा कि मृतजीवी पौधा, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि सेप्रोफाइट प्लांट होता क्या है, ये अपना भोजन कैसे बनाता है। तो वैसा प्लांट जो सड़े गले मरे जीवों को जो खाद्य पदार्थ में जो बदल जाता है, जो उगते हैं तथा उसी पदार्थ को वो अवशोषण करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सेप्रोफाइट प्लांट। अपने उसी से क्या बनते हैं, तो अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि जो सड़े गले खाद्य पदार्थ को उगता है तथा उन पदार्थ को अवशोषण करते हैं, उसी से क्या होता है, अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है क्या, तो मरे जीवों सड़े गले पौधों को क्या करते हैं, वो अपना भोजन से बनाते हैं। मरे गले सड़े पौधों को खाद्य पदार्थ पर उगते हैं और तथा उनसे पदार्थ का अवशोषण होते हैं, उनसे पदार्थ का अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होगा, क्या कह रहा है यहाँ पे कि सेप्रोफाइट प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। तो आप लोग देख दो कि जहाँ पे कोई जानवर मरा है, सड़ा है, गला है, तो इस पे क्या होता है, आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक यानी कि एक आपको मशरूम टाइप को वहाँ पर आपको दिखनी होगी, इसको बोला फंगी, क्या बोलते हैं, फंगी। वही क्या होता है, वहां से अपना भोजन बनाता है, खुद इसी पे उगता है, यानी कि सारे गए पदार्थ पर वो उगता है, वहीं से अपना भोजन बनाता है। यानी कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, इसका एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा मशरूम, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मशरूम है कवक, मशरूम हो जाएगा कवक, समझ गए ना। फंगी जिसको बोलते हैं फंगी हो जाएगा, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला जो टॉपिक था वो था आपका, जो कि कौन सा प्लांट, तो इंसेक्टिवर्स। इंसेक्टिवर्स प्लांट को आप लोग ज्यादा को ध्यान देना है, ना कि सेप्रोफाइट पे और ना ही आपका पैरासाइट पे। पैरासाइट सेप्रोफाइट ऐसे इतना पूछता नहीं है, आता है क्वेश्चन तो आपका यानी कि इंसेक्टिवर्स प्लांट से ही आएगा, इससे दोनों से नहीं आ सकता है, ठीक है ना। वैसे मैं पढ़ा दिया हूँ, हो सकता है कि आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको नाइट्रोजन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि सहजीवी सिम्बायोसिस प्लांट्स क्या होता है। सिम्बायोसिस प्लांट क्या होता है, हेडिंग क्या हो जाएगा, सिम्बायोसिस प्लांट क्या होता है। सिम्बायोसिस यानी कि जो बोलते हैं सहजीवी सहजीवी संबंध। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवी संबंध। यानी कि बताइए सिम्बायोसिस क्या होता है। तो सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि जब दो पौधा एक दूसरे के साथ रहता है तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, एक दूसरे से अपना भोजन को शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस प्लांट। यानी कि सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि आपस में जो दो पौधा रहता है प्लस में कहता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक पौधा ये है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पौधा ये है, ठीक है ना, एक ये है और ये एक प्लांट है। तो मान लो जो कि दो पौधा आपस में जुड़े हैं, यानी कि ये दोनों पौधा के आपस में जुड़े हैं, तो यदि कि मान लो इसका यदि कि इसको भोजन चाहिए तो इस प्लांट से वो भोजन ले सकते हैं, यदि इसको भोजन चाहिए तो वो इस प्लांट से ले सकते हैं। यानी कि ये आपस में क्या करता है, ये आपस में दोनों क्या है, इंक्लूड है, यानी कि दोनों मिले जुले हैं आपस में। से देख तो पड़ोसी, यानी कि आपका घर में नमक घर जाता है तो दूसरे के पड़ोसी से मांग के लाते हो ना, तो उसी प्रकार ये प्लांट है कि ये क्या रहता है, आपस में मिल के रहता है। जो इस प्लांट जो इसको जरूरत होगा, यानी कि मान लो जो ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है, तो मान लीजिए कि जो मेरा ए बी प्लांट का मान लो कि वाटर का जरूरत है तो इसको ए प्लांट देगा। यदि इसकी मान लीजिए कि ए प्लांट को क्या है चाहिए, उसको क्या चाहिए, तो इसको फूड चाहिए तो इसको बी प्लांट इसको दे। यानी कि ये आपस में क्या कहता है, वो रिलेट रहता है, आपस में मिलजुल के रहता है और मिलजुल के रहना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिम्बायोसिस क्या होता है, तब जो दो पौधा आपस में, लिखिए, जब दो पौधा
दो पौधा एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। लाभ पहुंचाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या आपका क्या एग्जाम्पल में आपका लाइकेन, यानी कि लाइकेन प्लांट होता है वो आपको क्या होता है, यानी कि यही एक प्लांट इसका एग्जाम्पल होगा। लाइकेन प्लांट्स क्या होता है, ये आपस में मिलजुल के रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लीजिए कि लाइकेन लाइकेन का उपयोग किस चीज में किया जाता है भाई, तो लाइकेन्स का यहाँ से एक ये हो जाएगा, लाइकेन का जो उपयोग किया जाता है यानी कि लीटमस पत्र के, यानी कि लीटमस पत्र पर क्या किया जाता है, किसका प्रयोग, तो लाइकेन का प्रयोग लीटमस पत्र पर किया जाता है, यानी कि लाइकेन का प्रयोग लिटमस पत्र पर प्रयोग किया जाता है। चलिए लिख लिए, चलिए लिख लिए ना। अब ये मैं ये बोलूंगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से किसको हम लोग जानते हैं, बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से किसको जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं बताओ। तो ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी के नाम से हम लोग साइनोबैक्टीरिया को जानते हैं। किसको भाई, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। साइनो बैक्टीरिया क्वेश्चन इस बार आया था। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से किसको जानते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो क्या करता है बताओ, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो आपको खाद यानी कि क्या करता है, वो उर्वरकता को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। खेतों में उर्वरकता को बढ़ाने में क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है ना। देखिए और एक बात यहाँ से ये भी हो सकता है कि लाइकेन जो होता है वो हमेशा आपको स्वच्छ जगह पर देखने को मिलेगा। लाइकेन हमेशा स्वच्छ जगह पर उगते हैं। क्या उगते हैं, तो लाइकेन हमेशा स्वच्छ जगह पे उगते हैं। एक यहाँ से एक भी ये भी आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम को संबंधी उत्तक कहते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं, संवहनी उत्तक बोलते हैं। जाइलम प्लस फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनी उत्तक। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनी उत्तक, ठीक है ना। अब ये यहाँ से और पॉइंट लिख लीजिए कि राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम जो नाइट्रोजन को तोड़कर पौधों को प्रदान करता है। यहाँ से ये पूछेगा कि नाइट्रोजन को तोड़कर पौधों को कौन प्रदान करता है, तो भाई राइजोबियम जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को तोड़कर पौधों को प्रदान करता है। ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जाइलम और फ्लोएम को एक साथ यदि जाइलम और फ्लोएम को हम लोग क्या कहते हैं, तो संवहनी उत्तक, यानी कि मान लीजिए यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ किसी चीज पे यानी कि ये क्या है, यानी कि ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवहनी उत्तक बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये था आपका पौधों में न्यूट्रिशंस। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। आप लोग पता है ये न्यू इसको पता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, विषम पोषी किसे कहते हैं, मांसाहारी शाकाहारी किसे कहते हैं, तो पता है आप लोगों को? ये आप लोग लिख लीजिए कि क्या है। एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है आपका कार्निवोरस, और एक होता है आपका ओमनीवोरस। ओमनी। तो बताइए कि हर्बीवोरस किसे कहते हैं? हर्बीवोरस किसे कहते हैं भाई? शाकाहारी किसे कहते हैं भाई? शाकाहारी किसे कहते हैं? मांसाहारी किसे कहते हैं? सर्वाहारी किसे कहते हैं? यहाँ से ये है। तो शाकाहारी की यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यानी कि शाकाहारी होगा कि वैसा जीव या जंतु जो सिर्फ साग सब्जी खाता है, यानी कि जो हरे वेजिटेबल्स खाते हैं, उसी को हम बोलते हैं शाकाहारी बोलते हैं। ये सेकेंड पॉइंट आपका मांसाहारी, यानी कि मांसाहारी हम उसको कहते हैं जो सिर्फ केवल मांस ही खाते हैं, उसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ओमनिवरस। तो ओमनिवरस में ये होगा कि जो मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, और ये आपका साग सब्जी भी खाते हैं, तो उसको हम लोग मांसा यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा रैबिट हो जाएगा, यानी खरगोश, कौ हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, गोट बकरी हो जाएगा, और एक हॉर्स यानी कि घोड़ा हो जाएगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका मांसाहारी। मांसाहारी में आपका लायन शेर हो जाएगा, शेर सिर्फ मांस मछली खाता है। टाइगर भी सिर्फ मांस मछली खाता है भाई। जयकाल भी सिर्फ आपका मांस मछली खाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सर्वाहारी। तो भाई सबसे पहले ह्यूमंस, बहुत ह्यूमंस ऐसा होता है जो कि मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। कैट जो होता है, कैट स्पैरो हो जाएगा, क्रॉ कौवा, कौवा हो जाता है ना कौवा, क्रॉ भी आपका मांस प्लस ये क्या था आपका दोनों चीज खाते हैं। तो आप लोगों का यहाँ पे होता है चैप्टर क्या खत्म, यानी कि न्यूट्रिशन प्लांट में इतना ही था। न्यूट्रिशन प्लांट में इतना ही था। आप लोग यदि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इतना मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। इतना मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इतना आप लोग को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये आपको यानी कि हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज का चैप्टर डन। तो मैं आपसे यहाँ से एक बात आप लोग को बताता हूँ कि यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो मैं एक बात बताता हूँ कि जो ये प्लेटफॉर्म जो है, आप लोग को इससे बेस्ट कंटेंट्स कहीं भी नहीं मिलेगा। यदि आप लोग किसी ज्वाइन कर भी लीजिए या लिए होंगे, तो आप लोग देखिएगा एग्जाम में, यानी कि 12 11 12 से यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। और क्वेश्चंस आता भी है सीनियर सीपीटी में, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन आता है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट यदि आप लोग बायोलॉजी या नर्सिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लाना चाहते हैं 24 मार्क्स, तो 100% मैं आप लोग को ऑप्टेन करवाऊंगा। यदि आप लोग मेरा फुल्ली क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तब, नहीं करोगे तो उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं लूंगा, ठीक है ना। और जितना मैं क्लास कराऊंगा उसमें से हर एक क्वेश्चन हर एक पार्ट से आप लोग को मिलेगा, ठीक है ना। हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देखने को आपको 100% मिलेगा, ठीक है ना। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं इस बार जो कराए थे ना 100% क्वेश्चन मिले थे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस यानी कि 11 12 भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये नहीं कि 11 12 वही चैप्टर पढ़ाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि सारा क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सारा चैप्टर। तो चलिए, तो आज की क्लास में वही पिन करता हूँ, यानी कि आज के जो चैप्टर है, यानी कि 2 चैप्टर हुआ खत्म। फर्स्ट आपका कौन था? तो फर्स्ट जो चैप्टर था आपका कौन सा बताइए? तो आपका जो कंपोनेंट ऑफ फूड था, फर्स्ट चैप्टर का कंपोनेंट फूड। सेकेंड आपका खत्म हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में न्यूट्रिएंट, यानी कि प्लांट पौधों में पोषण, यानी कि कौन सा पौधा किस टाइप्स का पोषण करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी चैप्टर था, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं इस चैप्टर में, ये तो बच्चों पढ़ता है इजी, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में नहीं गया हूँ। ये तो बच्चे वाला चैप्टर है ना, इसलिए डिटेल्स में नहीं गया। ऊपर ऊपर लिखा दिया, यदि क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और रोज क्लास में ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है ना। चलिए।